बैक टू बैक परफेक्ट एनालिसिस देने के बाद फिर एक दिन और हम लोग कंटिन्यू करने आ चुके हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड और बिटकॉइन का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी देखने को मिलता है। प्लस प्राइस एक्शन फ्री कोर्स चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो से, उसके बाद चलेंगे एनालिसिस के ऊपर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट यहां से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, स्क्रीन पे आपको जो नजर आ रहा है ये मेरा प्रीवियस एनालिसिस है। पहले जो मार्केट कंडीशन फुलफिल नहीं किया उस पे बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। देखो, मार्केट में मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको अपसाइड की तरफ में मार्केट कंटिन्यू मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ, मार्केट अपसाइड में नहीं गया, ठीक है। ये देखो, ये है आपके सामने पहला जो है ये कैंडल रहा, ठीक है। यहाँ पे ये सॉरी ये जो है 9:15 का कैंडल है। मार्केट क्लोज ओपनिंग यहाँ पे होता है, उसके बाद कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मार्केट मूव करता चला गया। तो ये जो अपसाइड का कंडीशन है ये मार्केट में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, मैंने आपको बोला था कि मार्केट जब इस लेवल पे टैप करे, देखो ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ था, इस लेवल पे टैप करके अगर कोई रिजेक्शन दे तो आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में यहां से फिर मूव करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन मार्केट में ध्यान से देखो, आपको एक रेड कैंडल दिख रहा होगा। मार्केट ने एक कैंडल में ही इस लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये भी अपना फुलफिल नहीं होता है। मैं जो भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, जो भी की लेवल्स ड्रॉ करता हूँ वो ऐसे ही नहीं ड्रॉ कर देता, रैंडम ड्रॉ नहीं कर देता गाइस। जो मेरा प्रीवियस एनालिसिस देखते आ रहे हैं काफी पहले से, उन्हें पता होगा मेरा एक एक जो की लेवल का साइज होता है, कोई ब्रॉड हुआ कोई पतला हुआ, वो हर एक के पीछे रीजन होता है। मैं ऐसे ही रैंडम किसी भी साइज का की लेवल ड्रॉ नहीं कर देता, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक है। जैसे ही सिंगल कैंडल, पहला तो मैंने ये बोला था कि इस लेवल के नीचे अगर आपको ब्रेकडाउन देता हुआ मार्केट नजर आएगा तो कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मार्केट फॉल करता हुआ नजर आ सकता है। ये देखो, ये जो कंडीशन मैंने डिस्कस किया था कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये भी फुलफिल हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। चलो यहाँ भी अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, अगर ये देखो, ये जो कंडीशन मैंने आपके सामने डिस्कस किया था कि मार्केट जब इसके नीचे, जब इस लेवल के नीचे आएगा, डाउन साइड के लिए आएगा, ये देखो सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देखने को मिला, रीटेस्टिंग हुआ। रीटेस्टिंग के बाद मार्केट में मैंने बोला था कि कंटिन्यू आपको डाउन साइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और देखो गाइस, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। देखो कितना परफेक्ट है अपना एनालिसिस। इसलिए बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आपको डेली जो मेरा एनालिसिस है वो आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। देखो ध्यान से, उसके बाद मार्केट इसको भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है। इसको भी जब सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट ने कहीं रैंडम जाके सपोर्ट नहीं लिया, बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट की लेवल पे ही मार्केट टैप करके सपोर्ट लेता है। और मार्केट जब दोबारा यहाँ से वापस गया तो मार्केट फिर से अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को ही टैप किया, ठीक है। देख सकते हो कितना एक्यूरेट अपना की लेवल होता है, कितना एक्यूरेट अपना एनालिसिस होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल यानी कि ट्यूसडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिनको ध्यान में रख के हमें ट्रेड प्लान करना होगा। अब देखो, सबसे पहला बात कि जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम साइड करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट की लेवल्स नहीं है अब अपने काम का, उसको साइड करेंगे। उसमें सबसे पहला आता है ये जो की लेवल है, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है, इसे सिंपल हम साइड करेंगे। ये जो अपसाइड में है ये एज इट इज रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि करंट जो मार्केट ने ये डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिया है उसका अभी के लिए हाई वही है अपने पास, तो वो अपने पास एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्या है कि पहले ये कंडीशन को साइड करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको एक बार एनालाइज करके बता देता हूँ मार्केट का सिनेरियो क्या हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखो,
मैंने सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी सबका एनालिसिस करके आपको दिया था, और हर एक में मार्केट बिल्कुल परफेक्ट मूव किया है। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अभी देखो करंटली देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे एक छोटा सा आपको ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसके विक को भी कवर करेंगे। विक को कवर इसलिए करेंगे गाइस क्योंकि ये एक डोजी टाइप इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ये फुल बॉडी कैंडल होता तो हम इसके बॉडी को कंसीडर करते, लेकिन करेंटली देखा जाए तो ये अभी एक डोजी टाइप स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसका टॉप और बॉटम दोनों को मार्क करके रखेंगे, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। और ये जो लेवल है इसको हम करेंटली अभी थोड़ा देर के लिए साइड करते हैं, ठीक है। देखो अभी देखो ध्यान से, आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा यहाँ पे ये जो लेवल होगा ये एज इट इज अपने पास रहेगा, ऐसे ही हम इसको यूज करने वाले हैं। अभी करंटली तो ऐसे ही रहेगा, इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर को। ये कुछ इस तरीके से आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है इस ये जो कैंडल दिख रहा है ना, इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है, और ये जो डोजी कैंडल है इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर करके ये जो जोन है इसको एक्सटेंड किया है, इसको मार्क किया है, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। डाउन साइड में देखा जाए, थोड़ा सा हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम पे चल के एक बार मार्केट के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मार्केट अभी जिस सिनेरियो में है, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, आप और भी एनालिसिस आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं मैंने एक मेगाफोन का भी जिक्र किया था आपके सामने कि ये डाउन आया फिर ऐसे ये जा रहा है, मेगाफोन है जो कि एक बियरिश टाइप का बोल सकते हैं उसको। लेकिन अभी उस पर बात नहीं करते हैं, करेंटली हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर बन रहा था, हायर हाइस का जो स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है, अभी तक मार्केट ने अपने लो को ब्रेक नहीं किया था, लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि अभी आपको मार्केट ये जो लो है ना, ठीक है, ये जो प्रीवियस लो है इसको ब्रेक करता हुआ नजर आए, ठीक है। अभी भी देखो ध्यान से देखोगे आप तो आपको इसका लो ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आया। ये जो लो पे आपको ये जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, इसका लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है गाइस, अभी भी ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर से ही बाउंस किया है, देखो ध्यान से, लो इसका ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही इसका लो यानी कि ये ब्रेक डाउन होगा ना, मार्केट बहुत ही अच्छा खासा आपको फॉल दिखाने वाला है, बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको सिंपल सा कि ये जो लेवल है ना, देखो ध्यान से, ये जैसे ही ब्रेक डाउन होगा तो यानी कि ये जो पैटर्न है, ये जो हायर हाइस का पैटर्न बन रहा है मार्केट में, वो पैटर्न का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। जब पैटर्न का ब्रेक डाउन होगा तो फिर मार्केट आपको एक छोटा सा या तो पुल बैक लेके डाउन साइड के लिए आएगा, या तो कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड की तरफ में बहुत ही अच्छा फॉल करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। लेकिन देयर इज अ चांस कि यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जाएगा, ठीक है। हमेशा मार्केट जब भी बड़ा मूव देता है तो वहां पे सेलर्स को या बायर्स को ट्रैप करके ही कोई एक साइड में अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम देता है मार्केट, ठीक है। अभी देखो करंटली अगर देखा जाए, ठीक है, ध्यान से देखोगे ये जो लो है ना, ये अभी भी मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया है, थोड़ा सा अपसाइड ही रहा है। देखो ध्यान से, इसको मैंने एग्जैक्टली इसको मार्क किया है। देखो अभी भी मार्केट इसके लो को ब्रेक नहीं किया है, यानी कि अभी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है। ध्यान से देखा जाए, ये जो लो है और ये जो लो है, ये नीचे अगर रहता ना तो हम मान सकते थे कि ये स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी भी स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, मार्केट अभी अभी भी अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये नजर आया है कि मार्केट ने ये जो हाई था, ये हाई से पहले एक लोअर हाई मार्केट ने बनाया है, ठीक है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये देखने को मिलेगा। मार्केट जब डाउन साइड के लिए मोमेंटम क्रिएट करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर का मतलब। पहले आप देखोगे तो हायर हाइज बन रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट इसके ऊपर एक नया हाई बना सकता था अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जो हाई जो लगाया वो पहले वाले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि यहाँ पे सेलर्स जो थे वो मार्केट में हावी हो गए। और मैंने कहीं ना कहीं आपको बोला हुआ था, शायद आपने प्रीवियस एनालिसिस देखा होगा तो आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि मार्केट आपको यहीं से हो सकता है कि डाउन साइड के लिए गिरना स्टार्ट कर दे। और देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अभी ये सब पॉइंट्स को साइड करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को, ठीक है, सिंपल है। देखो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा अपने पास, ठीक है, ध्यान से समझना। मार्केट अगर इस लेवल को टैप करके, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको टैप करके मार्केट अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है,
तो फिर आपको करंटली मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड की तरफ में मोमेंटम दे सकता है, डाउन साइड की तरफ में मूव देखने को मिल सकता है। यानी कि इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करने के बाद जब मार्केट डाउन साइड के लिए कोई रिजेक्शन कैंडल दे, तो यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड के लिए मूव करता हुआ नजर आ सकता है। सबसे पहला कंडीशन है अपना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन के ऊपर। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मार्केट मान लो कि ऊपर नहीं जाता है इन केस, और क्या करता है, सबसे पहले नीचे ही आता है, ठीक है। नीचे आके अगर मार्केट इस लेवल से ऐसे आके यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, और ये जो करंट में जो मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है ना इंपॉर्टेंट की लेवल, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ठीक है। देखो मान लो कि मार्केट थोड़ा सा नीचे खुला, गैप डाउन ओपन हुआ है, या फिर मार्केट ओपन होने के बाद अपसाइड ना जाके डाउन साइड के लिए अप्रोच किया, ठीक है। अप्रोच करने के बाद अपना क्या होगा, सिंपल सिनेरियो कि मार्केट ये जो दोनों लेवल्स है इसके अंदर जब तक रहेगा तब तक हम मार्केट को अवॉइड करेंगे, ठीक है। क्यों अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या कर सकता है कि मार्केट डाउन साइड के लिए फॉल अपना कंटिन्यू भी कर सकता है, और यहाँ से रिजेक्शन के बाद, देखना ध्यान से समझना, रिजेक्शन के बाद डाउन साइड से अगर मार्केट ये जो की लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, तो हमें मार्केट फिर अपसाइड में ये जो अपना ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये कंडीशन समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। ये रहा दो कंडीशन अपने पास, सिंपल है। अब बात करते हैं तीसरे कंडीशन के ऊपर। तीसरा कंडीशन ये है कि इन केस अगर मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन देता है, ठीक है, अपसाइड से आगे या फिर डायरेक्टली मार्केट जैसे भी हो, अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन दे देता है, तो फिर आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और कहाँ तक आ सकता है उसका मैं एक बार जिक्र कर देता हूँ, एक बार पहले उसको चेकआउट कर लूँ अच्छे से, कौन से लेवल होंगे इंपॉर्टेंट होंगे जो, ठीक है। आपके सामने डाउन साइड के लिए ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इसको हल्का सा आप ऊपर ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो। ये जो लेवल होगा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज, ठीक है। ऐसा नहीं हम मान सकते कि मार्केट तुरंत से बहुत नीचे यहाँ से निकल जाएगा, डायरेक्ट फॉल कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट एक रीटेस्टिंग एरिया जरूर क्रिएट करेगा, एक पुल बैक जरूर लेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद ही मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। इसीलिए जब इस लेवल के नीचे आए तो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प मूव ये ब्लैक लाइन तक हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे अगर सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे दे तो फिर और डाउन के लिए हम देख सकते हैं इस लेवल तक, ठीक है। सिंपल है, सिंगल कैंडल ब्रेक डाउन दे तो ही, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अदरवाइज ये जो ब्लैक लाइन है इस पे टैप करके अगर मार्केट यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, तो फिर आपको यहाँ से मार्केट अपसाइड में जाके इसको, ये जो लेवल है इसको एज अ रीटेस्टिंग एरिया आपको यूज करता हुआ मार्केट में नजर आ सकता है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जो कंडीशंस जैसे जैसे मार्केट में फुलफिल होते जाएंगे, वैसे वैसे हम अपना ट्रेड जो है वो मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, अगर सिंगल कैंडल इस ब्लैक लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम डाउन साइड में इस लेवल तक मार्केट को देख सकते हैं अप्रोच करता हुआ। उसके पहले मार्केट अगर इस ब्लैक लाइन पे टैप करके अगर रिजेक्शन कैंडल देता है तो यहाँ से मार्केट को अपसाइड में इस लेवल पे मूव करता हुआ देख सकते हैं। मार्केट अगर इस रेंज से अगर आपको रिवर्सल देता है, कोई इंपॉर्टेंट आपको कैंडल स्टिक पैटर्न या डाउन साइड से रिजेक्शन देखने को मिलता है, तो आपको मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको यूज करता हुआ नजर आ सकता है, या फिर मॉर्निंग में ही स्टार्टिंग में ही पहला कैंडल आपको ये ब्रेकर ब्लॉक जो है वो यूज होता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करते हैं कि इस अपसाइड का क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि अपसाइड में क्या नजर आ रहा है। अपसाइड में देखा जाए तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। मैक्सिमम मार्केट क्या कर सकता है, मैं आपको एक पॉइंट बस एक कंडीशन सिंपल सा डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर अपसाइड के लिए मार्केट मूव करता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस लेवल के आसपास टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। जो कि चांस कम है अपसाइड का, इसलिए मैं अभी अपसाइड के लिए कुछ नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट अगर जब तक इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर ब्रेकआउट न दे, ठीक है, तब तक आप अपसाइड का कुछ प्लान मत करना इसके ऊपर का, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक जो है इसका ब्रेकआउट होने देना, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक का ब्रेकआउट अगर हो जाता है सिंगल कैंडल या फिर मार्केट ऊपर ही ओपन होता है, फिर आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो आपको डोजी कैंडल नजर आ रहा है इसका भी हाई ब्रेक हो सकता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा, तो अगर मार्केट बुलिश हो गया
तो वो सिनेरियो हो सकता है। अदरवाइज ये जो डाउन साइड के जितने भी कंडीशंस मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, इसको एक एक करके समझना। अभी चार्ट पे थोड़ा सा मेसी लग रहा है ये, लेकिन बहुत ही ईजी है। मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको टैप करके रिजेक्शन देगा तो डाउन साइड के लिए, मार्केट अगर इस लेवल को यूज करके यहाँ पे कोई रिजेक्शन देगा तो हमें वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। इसका ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से अपसाइड के लिए, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा तो मार्केट को ये ब्लैक लाइन तक अप्रोच करता हुआ देखेंगे। ब्लैक लाइन को भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो नीचे वाला लेवल, यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ से अपसाइड। हर एक कंडीशन जो जो जैसे जैसे फुलफिल होता जाएगा वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते जा सकते हैं। ठीक है, ये रहा सिंपल सा एनालिसिस अपने निफ्टी 50 का। और मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।